नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जब हम कभी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां भगवान को पूजा जाता है तो हम मांगने से नहीं हिचकिचाते और हम झोली खोल कर मांगते हैं। परंतु हम ये नहीं जानते कि वो नीली छतरी वाला हमारा परमपिता परमात्मा सब जानता है। उससे भला कुछ छुपा है। वो हमारी उम्मीद से बढ़कर हमको वो दे देता है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा। तो चलिए मित्रों, ऐसी ही एक प्रेरणामय वाक्य के साथ आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री को कहा कि पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को लगा दे। मंत्री ने पता किया। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा कि क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सी सकते हो? दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। उसने मंत्री से बटन ले लिया और धागे से उसने राजा के कुर्ते का बटन सील दिया। टूटा हुआ बटन राजा के पास था, इसलिए दर्जी को महज अपने धागे का इस्तेमाल करना था। राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। दर्जी ने सोचा कि बटन भी राजा के पास था, उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी को कहा, बोलो कितने माया दूं? दर्जी ने सोचा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में सोचा कि कहीं राजा यह न सोच ले कि यह बटन टाकने के बदले में मुझसे 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा। उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा, महाराज जो भी आपको उचित लगे वह दे दो। अब था तो राजा ही, उसने अपने हिसाब से देना था। कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब नहीं हो जाए, इसलिए अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। कहाँ दर्जी सिर्फ 2 रुपए की मांग कर रहा था और कहाँ राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं। हम सिर्फ मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है। भगवान बहुत देता है लेकिन हम झोली छोटी कर देते हैं। तो देखा मित्रों आपने, दर्जी ने राजा से कुछ मांगा नहीं, सब कुछ राजा पर ही छोड़ दिया और राजा ने अपनी हैसियत अनुसार दर्जी को इतना दिया जितना उसने उम्मीद भी नहीं की थी। तो ऐसे ही मित्रों सोच के देखो, अगर उस ऊपर वाले ने कुछ देने का सोच लिया ना तो हमारी सोच छोटी पड़ जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई रोचक प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।